मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में यानी पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था आपको याद है? मैंने कहा था ना, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ का कंपैरिजन, इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज ही क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये, हम आपको अच्छे समझा देंगे ये क्या है। देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था अब तक, तो एक चार्ज था और एक ये चार्ज था, इसकी वजह से फोर्स निकाल रहे थे हम लोग। एक चार्ज था, ये पॉइंट P था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। लेकिन आप सोचो, क्या हम एक एक चार्ज का फोर्स निकालेंगे? क्या हम एक चार्ज की फील्ड निकालेंगे? एक चार्ज में कहाँ मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा हमको? एक प्रोटॉन कहाँ चलाएंगे हम लोग? तो हमें एक पूरी बॉडी मिलेगी और उस बॉडी पर बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि कि जो चार्ज है वो पूरे बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और बॉडी कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की, 1D, 2D, 3D। तो 3 टाइप्स के बॉडी और 3 टाइप्स का कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या है? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरह की बॉडी और 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इन बॉडीज पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी वजह से सामने वाले पर कितना फोर्स लगता है। मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है और इस बॉडी की वजह से यहां पर कितना फोर्स लगेगा और चाहे यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? उसके लिए हम लोगों ने एक रिंग ले लिया है। अब ये देखो, एक रिंग है। रिंग मतलब एक लाइन की तरह एक पतली सी एक रिंग है, ठीक है। इसे आप अगर खोल दोगे तो वो 1D बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिंग है जिसे हमने ऐसे मोड़ रखा है और इसका जो लेंथ है उसको हमने L मान लिया है, जो कि 2πr है, रेडियस इसका r है, ठीक है। ये 1D है क्योंकि हमने इसे खोल दूंगा तो ये लेंथ बन जाएगा 1D, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक वर्ड्स जिसका नाम है लीनियर या लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है? ये होता है, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर जो डेंसिटी हो जाएगा लैम्डा, वो हो जाएगा मास की जगह पर dq और वॉल्यूम की जगह पर dl। सिंपल, मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा। क्या होगा यूनिट इसका? कूलम अपॉन मीटर। समझ में आया पिक्चर? एक लाइन लेंथ, इस लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर, और हम निकाल रहे हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl। आप कहोगे सर ये dq क्या है, ये dl क्या है? ठीक है, हमने एक छोटा सा यहां पर छोटा सा dl लिया और इसके अंदर छोटा सा dq था। छोटे से लेंथ में छोटे से चार्ज, छोटे मतलब बहुत कम चार्ज, बहुत छोटे से लेंथ में बहुत कम चार्ज, dl लेंथ में dq चार्ज, ठीक है। अब अगर पूरा लेंथ होगा, ये किसके लिए है? ये जो लैम्डा है वो dl लेंथ के लिए है, dl
LENGTH फॉर DL लेंथ। अगर हम कहें फॉर L लेंथ तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि पूरे लेंथ में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है क्यू, और DL लेंथ कितनी है पूरी सर 2 पाई आर। समझ आया ये? ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से कुछ दूर पर Q नॉट ले लेंगे, एक चार्ज, और डिस्टेंस रखेंगे R। इस जगह से देखो हम लोगों ने क्या किया है, कुछ डिस्टेंस पर Q नॉट लिया है जिसका डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, अब इस पे फोर्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू DQ चार्ज ऑन Q नॉट कितना होगा, छोटे से DQ की वजह से Q नॉट पर कितना फोर्स होगा। सर बहुत सिंपल है, DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर। यहां कैप लगाएंगे क्योंकि यहां वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये छोटे से DQ, ये देखो छोटा सा DQ है। अगर पूरा Q होता तो फोर्स ड्यू टू Q चार्ज ऑन Q नॉट, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते, इसको बोलते F इज इक्वल टू DF। समझ आ रहा है? और ये कितना हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, DQ नॉट, Q नॉट बाहर कर लेंगे और DQ अपॉन R स्क्वायर और R। ठीक है, ये न्यूटन हो गया। बात को समझिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू Q चार्ज ऑन P, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। बस आपको यहां से Q नॉट गायब कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना आंसर मिलेगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, कितना आंसर मिलेगा। हमें क्या क्या फॉर्मूले मिले, हमें मिला लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL फॉर DQ चार्ज, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई R फॉर Q चार्ज, F इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट DQ बाई R स्क्वायर R कैप, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाहर DQ बाई R स्क्वायर R कैप। यही तो मिला। तो व्हाट अबाउट E, तो आप बोलोगे सर E इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट गायब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर R कैप। बस न्यूटन पर कूलम यहां कर लीजिए, यहां न्यूटन कर लीजिए, यहां न्यूटन कर लीजिए। ठीक है, और यहां क्या कर लेंगे, यहां आप कर लेंगे कूलम अपॉन मीटर, कूलम अपॉन मीटर। ठीक है, आप कहोगे सर इस लैम्डा का यूज नहीं हुआ। ठीक है, लैम्डा का यूज करना है तो बस जहां पर DQ है वहां पर लैम्डा DL कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लैम्डा DL। तो क्या मिलेगा, फिर से देखो यहां पर, फिर से देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो F मिलेगा हमको वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और DQ की जगह पर हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू DL। सो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन R स्क्वायर DL R कैप। क्या मिलेगा E,
ई मिलेगा 1/4πε0 क्यू नॉट गायब, λ/r² dl r कैप। बस न्यूटन और न्यूटन पर कूलम, यही है हमारा आंसर। एक बार हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं और बस हमारा काम खत्म। ठीक है, समझ लेते हैं। ये क्या है बच्चों? एक लेंथ जिसे हमने घुमाकर रिंग बना दिया। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है? Q। लेंथ कितना है? L, जो कि 2πr के बराबर है। ठीक, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू सर चार्ज अपॉन लेंथ dq अपॉन dl। dq क्या है? छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज, थोड़ा सा चार्ज। सर पूरे लेंथ के लिए क्या होगा? q अपॉन 2πr होगा। ठीक है, अब यहां से r डिस्टेंस पर q नॉट है, तो यहां से इसके लिए फोर्स कितना होगा? तो फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 q नॉट dq बाई r² r कैप। ठीक, कूलम्स लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? F अपॉन क्यू नॉट। तो सिंपल सा क्यू नॉट हटा देंगे। देखो यहां पर फिर से मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है, लैम्डा dq बाई dl फॉर dq चार्ज, लैम्डा q अपॉन 2πr फॉर q चार्ज, df 1/4πε0 q नॉट dq बाई r² r कैप, छोटा सा df इसकी वजह से, पूरा f 1/4πε0 q नॉट dq हो जाएगा r² r कैप। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा बस, और e के लिए q नॉट गायब कर देंगे। यहाँ देखिए जहाँ पे dq है वहाँ पर लैम्डा dl लिख दिया और हमें मिल गया आंसर। फोर्स में q नॉट होगा और e में नहीं होगा, इतना ही फर्क है। फोर्स में q नॉट होगा और e में q नॉट नहीं होगा, इतना ही फर्क है। समझ में आ रहा है? ये है पूरा पिक्चर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आप लोग थक गए होंगे, आप लोग सोचेंगे अरे बाप रे अभी तो लाइन पढ़ा है, अब उसके बाद सरफेस पढ़ेंगे, उसके बाद वॉल्यूम पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक पढ़ लिया तीनों पढ़ लिया। कहेंगे अरे ऐसा कैसे? अभी दिखाते हैं मैजिक। मैजिक, एक पढ़ लिया तीनों पढ़ लिया। कैसे? अभी देखिए, यहां पर लेंथ की जगह पर सरफेस कर देते हैं। सरफेस का मतलब एक स्फीयर कर देते हैं, स्फीयर के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। इसको रखते हैं हम लोग r और ये सरफेस हो जाएगा 4πr²। ठीक है, ठीक है। यहां पर छोटा सा फिर से लेंगे, छोटा सा ds, चार्ज कितना? dq, यहां से डिस्टेंस कितना? r, ये कितना? q नॉट, है ना? सिंपल, एकदम सेम। बस कितना? s, l की जगह पे s करना है, और वही चीज यहां से r, सेम, सब कुछ सेम है। जहां पे लेंथ था वहां पे सरफेस है। ठीक है, dq तो वही है, जहां पे dl था वहां ds है, बाकी r वही, q नॉट वही, सब कुछ वही। अब कहां कहां चेंज करेंगे जरा देखते हैं। लाइन की जगह पर सरफेस करेंगे, बहुत अच्छी बात है। dl की जगह पर ds करेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेंथ की जगह पर सरफेस लिखेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लैम्डा की जगह पर सिग्मा लिखेंगे, dl की जगह पर ds लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। भाई सरफेस की जगह पर dl की जगह पर ds लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ l की जगह पर पूरा s लिखेंगे, लेंथ की जगह पे सरफेस लिखेंगे, लैम्डा की जगह पर सिग्मा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4πr²। यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। सब कुछ सेम है, देखो लैंग्वेज सेम है सब कुछ। अब फोर्स ड्यू टू dq चार्ज ऑन q नॉट, सब कुछ सेम। df भी सेम, ये भी सेम, सब कुछ सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। यहां पर कोई फर्क नहीं है। फोर्स में भी कोई फर्क नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं। यहां भी कोई फर्क नहीं। यहां पर फर्क होगा क्योंकि यहां पर सिग्मा टाइम्स क्या हो जाएगा? ds। तो यहां पर बस आपको सिग्मा टाइम्स ds करना है, और यहां पर भी आपको सिग्मा टाइम्स ds करना है, बस। और कोई फर्क नहीं, यहां तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा हमको। यहां बस लिखेंगे हम लोग 4πr², और यहां पर ds, यहां पर सिग्मा, और यहां पर भी सिग्मा।
मतलब मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट में। देखिए, जहां लैम्डा वहां पे सिग्मा, जहां पे डीएल वहां पे डीएस, जहां पे लेंथ वहां पे एस, जहां पे 2 पाई आर वहां पर 4 पाई आर स्क्वायर। बस सब कुछ सेम है। 1 2 3 4 वर्ड चेंज कर दो, सब कुछ सेम हो जाएगा। पढ़ तो लिया दूसरा वाला, अब समझ गए होंगे आप। तीसरा भी कितना आसान है ना? बहुत आसान है। लाओ तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग कितना आसान है। क्या करेंगे यहां पर हम लोग फिर से स्फीयर लेंगे और पूरे वॉल्यूम में भरेंगे इसको, पूरे वॉल्यूम में इसको भरेंगे। तो ये है स्फीयर, इसके अंदर पूरा चार्ज हमने भर दिया है। चार्ज कितना होगा सर? क्यू चार्ज होगा। छोटा सा लेंगे यहां पर क्या? डीवी। चार्ज कितना होगा इसके अंदर? डी क्यू। यहां से डिस्टेंस कितना? आर। यहां क्या होगा? क्यू नॉट। सब कुछ सेम। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। सरफेस की जगह पर क्या लिखेंगे? सरफेस की जगह पर वॉल्यूम लिखेंगे। डीएस की जगह पर डीवी लिखेंगे। सरफेस की जगह पर वॉल्यूम लिखेंगे और सिग्मा की जगह पर रो लिखेंगे और यहां क्यूब कर देंगे। यहां पर डीवी लिख देंगे, फिर यहां पर डीवी लिख देंगे, यहां पर वी लिखेंगे, यहां पे वॉल्यूम लिखेंगे, यहां पर रो लिखेंगे, यहां 4/3 पाई आर क्यूब लिख देंगे, यहां भी क्यूब हो जाएगा। बाकी ये सब बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। यहां पर क्या फर्क आएगा? सिग्मा की जगह पर रो, सिग्मा जगह पे रो, डीएस की जगह क्या हो जाएगा? डीवी, 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं। यहां पर सिर्फ आपको लिखना होगा रो डीवी, यहां पे भी लिखना होगा आपको रो डीवी, कोई चेंज नहीं। आइए यहां बात करते हैं। तो जहां पे लैम्डा था, अब वहां पर क्या होगा सर? वहां पे होगा रो। जहां डीएल था वहां क्या होगा सर? डीवी। जहां लेंथ वहां क्या होगा? वी। और यहां 2 पाई आर क्या होगा? 2, यहां हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बस आपको ये चीज याद रखना है। देखिए दिल बना दिया मैंने, दिल में अपने बिठा के रखिए इन चीजों को। लेंथ की जगह पे बताइए, लेंथ की जगह पर सर सरफेस, एल की जगह पर सर वी, डीएल की जगह पर डीवी, लैम्डा की जगह पर सर रो। समझ में आ गया? इसको भी नोट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको याद रखनी है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई पढ़ेगा, कोई पूछेगा क्या पढ़ा आपने, आप बोलोगे सिर्फ 2 चीज पढ़ा मैंने आज। पहला तो ये पढ़ा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है 3 तरीके से। एक लीनियर यानी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या पढ़ा? और क्या, कुछ नहीं, मस्ती किया थोड़ा बहुत। क्या मस्ती किया? बस एक सरफेस उठाया या एक वॉल्यूम उठाया या एक लाइन उठाया और उसकी वजह से कुछ दूर पर एक प्राणी रखा था क्यू नॉट, बस वहां पे फोर्स निकाल लिया और वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। कैसे निकाला? छोटा सा एलिमेंट लिया, उसकी वजह से डीएफ निकाला, इंटीग्रेट किया, एफ आ गया, एफ में डिवाइड किया क्यू नॉट का, ई आ गया। तुम छोटा सा याद करने की जरूरत है। स्ट्रक्चर लो, छोटा सा दूरी पर क्यू नॉट लो, आर डिस्टेंस पे, छोटा सा एलिमेंट लो, उसकी वजह से डीएफ निकाल लो, फिर उसे इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा आपका एफ, क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, ई आ जाएगा।